उसकी जरूरत नहीं, तो हमारा भाव है। उतने पैसे का किसी गरीब को भोजन करा दोगे तो भगवान। एक बार क्या हुआ, एक सेठ सोना चांदी बेचता था, तो उसका नौकर, उसने, ये घटना सत्य घटना है, जगन्नाथ के आसपास गांव, तो जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही थी, तो उसने कहा मुझे रथ यात्रा में जाना है, सेवक ने। तो सेठ ने कहा कि दुकान छोड़ के मैं तो नहीं जा सकता, तू जा रहा है तो अच्छी बात है। 4 दिन की छुट्टी दे दी, 100 रुपया दे दिया। उस जमाने में 100 रुपया बहुत बड़ी बात। तो 100 रुपया नौकर को दिया कि मेरी तरफ से प्रसाद जगन्नाथ को चढ़ा देना, मेरी तरफ से दान पेटी में जगन्नाथ की डाल देना। वो नौकर लेके चला 100 रुपया। वो जगन्नाथ के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा होगा, साधु संत आगा के भोजन करा दो। अब बेचारा दयालु भी था, उसके पास उतना ही पैसा था कि उसका घर का खर्चा परिवार के साथ गया। तो उसको याद आया कि सेठ जी का 100 रुपया यहाँ का सेठ जी देखने आ रहा है, तो उसने सबको बिठा दिया, भोजन कराया। अब 100 रुपये में से खाली 3 रुपये बचे। कितने? 97 रुपये का भोजन सबने किया। अब 3 रुपये जाके दान पेटी में सेठ जी ने भेजे। अब वो दर्शन करके ने घर आया अपने गांव। उसी रात्रि में उसने कहा कि अब रात हो गई, सुबह दुकान पे जाऊंगा तो सेठ जी को प्रसाद, और दुकान पे तो जाना ही। उसी रात में सेठ जी को जगन्नाथ भगवान का सपना आया कि तेरे 97 रुपये मिल गए, 3 रुपये नहीं मिले। कितने? जबकि दान पेटी में कितने डाले थे? 3 रुपये, और 97 रुपये का भोजन करवाया था। तो जगन्नाथ भगवान ने सेठ को सपना दिया कि तूने 100 रुपये दिए थे, जिसमें से 3 रुपये नहीं मिले, मुझे 97 रुपये मिले। अब सेठ ने कहा कि नौकर ईमानदार है, चोरी भी नहीं करेगा, पर ये इसने 3 रुपये क्यों नहीं दिए जगन्नाथ भगवान को, 97 रुपये क्यों दिए। सुबह गया, प्रसाद दिया सेठ जी ने, सेठ जी को उस नौकर ने, चुपचाप बैठ जाना, पकड़ लो, है आवाज नहीं करना। सेठ जी ने कहा सुबह दुकान पे पहुंच, क्यों भैया मेरे पैसे दिए थे, 100 रुपये चढ़ा दिए? पूरे? बोले हाँ पूरे चढ़ा दिए। बोले झूठ बोल रहा है? बोले नहीं सेठ जी, 100 के 100 दान पेटी में चढ़ाए। बोले नहीं, तूने 3 रुपये नहीं चढ़ाए, 97 रुपये चढ़ाए, 3 रुपये तू खा गया। बोले अब वो नौकर देखने लगा, क्योंकि वो ये बात तो उसने किसी को बताई भी नहीं थी कि, पर ये सेठ जी तो उल्टा बोल रहे हैं कि मैंने 97 रुपये चढ़ाए और 3 रुपये नहीं चढ़ाए, जबकि मैंने तो 3 रुपये चढ़ाए। तो उसने कहा कि सेठ जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो बोले आज रात में मुझे जगन्नाथ भगवान का सपना आया कि तेरे 3 रुपये नहीं मिले हैं, 97 रुपये मिल गए। वो भक्त रोने लगा सेवक कि महाराज आपने जो 100 रुपये दिए थे दान करने के लिए पेटी में, वो भगवान ने स्वीकार नहीं किए। आपके 97 रुपये का भोजन मैंने गरीबों को, साधु संतों को करवाया, वो भूखे को भोजन कराया, वो भगवान ने स्वीकार किया है। 3 रुपये दान पेटी में बचे थे, वो डाल दिए, वो भगवान ने स्वीकार। तो कहने का मतलब है कि होती है आरती बजते हैं शंख, होती है आरती बजते हैं शंख, और पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर जाकर देखना कितने भूखे सोए हैं।